दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पर्यटन के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभियानों का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक होगा विभिन्न संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। दोस्तों, इसी के साथ ही हम हमारे चिड़ियाघर और हिरण उद्यान और सुरक्षित वन्यजीव अभियानों का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारत में पक्षियों की 1250 प्रजातियां पाई जाती है। 1250। इनमें से दोस्तों 500 प्रजातियां हरियाणा में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस संबंध में देखें तो हरियाणा बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। दोस्तों, सरकार वन्य जीवों के संरक्षण, उनके प्रजनन एवं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक प्रजनन केंद्रों की स्थापना करती है। तो दोस्तों, इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एक प्रजनन केंद्र रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थापित किया है। पिंजौर में, जो पंचकुला जिले में है। दोस्तों, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये लाल जंगली मुर्गों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के अंदर ही अनेक प्रजनन केंद्रों की और स्थापना की है। जैसे दोस्तों, पिंजौर के अंदर ही एक और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। दोस्तों, ये भी हरियाणा के पिंजौर में यानी पंचकुला जिले में। दोस्तों, मैं बता दूं कि गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा पूरे भारत का पहला प्रदेश है, फर्स्ट स्टेट है। दोस्तों, इसके आगे भी पंचकुला में हमारे और भी प्रजनन केंद्र है, जैसे कि चिड़िया प्रजनन केंद्र। दोस्तों, ये मोरनी में है, जो पंचकुला में ही है, पिंजौर के पास ही मोरनी में। दोस्तों, मोरनी में ही अपना एक और प्रजनन केंद्र है, वो फिसेंट प्रजनन केंद्र। ये भी दोस्तों मोरनी में ही है। दोस्तों, ये पिंजौर के पास ही है मोरनी, और इसके अंदर भी दो प्रजनन केंद्र है, चिड़िया प्रजनन केंद्र और फिसेंट प्रजनन केंद्र। दोस्तों, इस हिसाब से पिंजौर में भी हमारे 2 प्रजनन केंद्र और मोरनी में भी हमारे 2 प्रजनन केंद्र है। दोस्तों, फिसेंट होता है काला तितर यानी काला तितर प्रजनन केंद्र। ये दोस्तों मोरनी में है। दोस्तों, काला तितर का एक और प्रजनन केंद्र हमारे हरियाणा में पिपली में स्थापित किया गया है। यानी कि क्या है? काला तितर प्रजनन केंद्र। काला तितर प्रजनन केंद्र ये दोस्तों पिपली कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों, काला तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में 2 है, एक तो है मोरनी में, दूसरा है पिपली में। दोस्तों, इस संबंध में एक और बात ध्यान देने हो गया है कि यदि काला तितर प्रजनन केंद्र आता है एग्जाम्स के अंदर, तो वो इन दोनों में से एक होगा। लेकिन यदि काला तितर पर्यटन केंद्र आता है, काला तितर पर्यटन स्थल आता है, तो वो होगा अबूब शहर
अबूबशहर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य में सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर। तो दोस्तों यदि काला तितर प्रजनन के अंदर है तो वो या तो पिपली के अंदर या फिर मोरनी के अंदर, लेकिन यदि काला तितर पर्यटन स्थल आता है तो वो होगा अबूबशहर यानी कि सिरसा के अंदर। दोस्तों इससे आगे हमारे कुरुक्षेत्र में और भी प्रजनन केंद्र है, जैसे कि ब्लैक बक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये भी हरियाणा के पीपली में ही है, हरियाणा के पीपली में यानी कुरुक्षेत्र में ही है। दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा एक और प्रजनन केंद्र आता है और वो है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये है भोर सूडान में, भोर सूडान में, भोर सूडान में। दोस्तों ये भी कुरुक्षेत्र में ही है, कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारे जो पिंजौर में 2 प्रजनन केंद्र, मोरनी में दो प्रजनन केंद्र और पीपली में 2 प्रजनन केंद्र है। कौन कौन से? एक काला तितर प्रजनन केंद्र, दूसरा ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। दोस्तों अगला मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये है भोर सूडान कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों इससे आगे भी हमारे जो प्रदेश में और भी बहुत प्रजनन केंद्र है, जैसे कि चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये भिवानी में है, भिवानी के केरू में, भिवानी के केरू में है, भिवानी में। दोस्तों यदि चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है तो वो होगा केरू भिवानी में। यदि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है एग्जाम के अंदर, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है, एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है तो वो होगा झबुआ में। प्रजनन केंद्र है तो वो आता है झबुआ में, झबुआ है रेवाड़ी में, झबुआ रेवाड़ी में, झबुआ में। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि चिंकारा प्रजनन केंद्र एग्जाम में आता है तो वो होगा केरू भिवानी में, और यदि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है तो वो है झबुआ रेवाड़ी में। दोस्तों इसके आगे जो और हमारे जो प्रजनन केंद्र है वो जैसे कि हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये दोस्तों हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में बनसंतौर में है, बनसंतौर में है, यमुनानगर में, यमुनानगर जिले में। दोस्तों इसी के पास ही चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी है, प्राकृतिक पार्क भी है, यानी बनसंतौर यमुनानगर में। दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भी अनेक प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है, जैसे कि हिसार जिले में, हिसार में भैंस जो 1985 में स्थापित किया गया, भेड़ और असौ यानी घोड़े के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। दोस्तों ये थे अपने सभी प्रजनन केंद्र। दोस्तों अब हम देखते हैं हरियाणा में स्थापित चिड़ियाघरों के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं हरियाणा में कोई बड़े चिड़ियाघर स्थापित नहीं किए गए हैं, हरियाणा में मिनी यानी छोटे चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है। जैसे दोस्तों भिवानी के अंदर मिनी चिड़ियाघर यानी छोटे चिड़ियाघरों की हरियाणा के अंदर स्थापना की गई है। मिनी चिड़ियाघर एक दोस्तों है भिवानी में,
भिवानी में। ये दोस्तों 1982 में स्थापित किया गया था, जो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है, जो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है, सबसे छोटा चिड़ियाघर है। दोस्तों एक और मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में पिपली में स्थापित किया गया है, यानी मिनी चिड़ियाघर पिपली में। पिपली है दोस्तों कुरुक्षेत्र में, पिपली कुरुक्षेत्र में। दोस्तों ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित है, और ये भी 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में। दोस्तों इस प्रकार से 1982 में हरियाणा में 2 मिनी चिड़ियाघरों की स्थापना की गई, एक तो भिवानी में, दूसरा कुरुक्षेत्र में। भिवानी में स्थापित किया गया और दूसरा कुरुक्षेत्र के पिपली में। तो दोस्तों ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है, 1982 में इसकी स्थापना की गई। जो दोस्तों हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है रोहतक में, रोहतक चिड़ियाघर, उसका नाम है रोहतक चिड़ियाघर। ये दोस्तों 1986 में स्थापित किया गया था, रोहतक में है और 1986 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों हरियाणा में मेनली जो 3 जो चिड़ियाघर है वो एक भिवानी में, एक कुरुक्षेत्र में और एक है रोहतक में। ये रोहतक में 1986 में स्थापित किया गया और ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। दोस्तों अब हम करते हैं हरियाणा में स्थापित हिरण उद्यानों के बारे में। दोस्तों एक उद्यान है हिसार में, हिरण उद्यान। दोस्तों हिसार जिले में है, हिसार जिले में। ये दोस्तों 1970 में स्थापित किया गया था। दोस्तों हरियाणा के अंदर दूसरा जो हिरण उद्यान है वो है महम हिरण उद्यान, महम हिरण उद्यान। दोस्तों ये रोहतक में है, यानी रोहतक के महम में। और ये दोस्तों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे अपने चिड़ियाघर और हिरण उद्यान। दोस्तों चिड़ियाघर और हिरण उद्यान के बाद अब हम देखते हैं हरियाणा में स्थापित किए गए सुरक्षित वन्यजीव अभियान के बारे में। दोस्तों हरियाणा में सुरक्षित वन्यजीव अभियान 2 है, 2। दोस्तों पहला सुरक्षित वन्यजीव अभियान है सरस्वती वन्यजीव अभियान, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, तीसरा सबसे बड़ा जंगल। दोस्तों इसको सुंदर जंगल और सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है, सुंदर जंगल और सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है, सोनसार जंगल। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा वन्यजीव अभियान है, जो कि 4452.83 हेक्टेयर में फैला हुआ है, दोस्तों ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल में आता है, हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र में आता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो मोस्टली जो एरिया है वो कैथल में आता है, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र इसका कुरुक्षेत्र में भी आता है। 29 जुलाई 1988 को वन्यजीव अभियान घोषित किया गया था। और दोस्तों ये मुख्य रूप से हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये था अपना सरस्वती वन्यजीव अभियान, जो हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। 4452.83
हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको सुंदर जंगल और सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है और ये हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और इसको 29 जुलाई 1988 को वन्यजीव अभियान के रूप में घोषित किया गया था और हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में ये पड़ता है। दोस्तों इसके जो आगे दूसरा जो अपना सुरक्षित वन्यजीव अभियान है वो है बीरबारा वन्यजीव अभियान। बीरबारा वन्यजीव अभियान जो दूसरा है वो है बीरबारा वन्यजीव अभियान। ये दोस्तों हरियाणा के जींद जिले में है अभियान, जींद में। दोस्तों ये हरियाणा के जींद जिले में स्थापित है और इसे 2007 में वन्यजीव अभियान के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था। दोस्तों ये 414 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों ये थे अपने सुरक्षित वन्यजीव अभियान, जिनमें पहला था सरस्वती वन्यजीव अभियान, दूसरा था बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों हरियाणा के अंदर कुछ पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज में हम उन सभी का अध्ययन करेंगे, यानी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पर्यटन स्थलों का। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।